मैं दीपक सिंह हूँ। मैं महापौर प्रत्याशी था रीवा नगर निगम चुनाव में, तीसरे पोजीशन में थे। के अंदर शिक्षा उनके हाथ में थी। आज आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों से ये दुनिया की पहला ऐसी बार हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल से, एक राज्य से गवर्नमेंट स्कूलों का रिजल्ट 1100 बच्चे आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम में सक्सेस हो जाते हैं। अब इससे बड़ी क्रांति क्या हो सकती है? तो हम लोग 35,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट के बजट में, पंजाब के अंदर जितने भी अतिथि शिक्षक थे हमने सबको परमानेंट कर दिया। अभी मैं देव तालाब विधानसभा में हूँ और देव तालाब विधानसभा की बात करूँ उपलब्धियों की, तो कहीं न कहीं एक उप तहसील का भी नाम यहाँ जोड़ दिया गया है। इसके साथ में अगर उप तहसील के साथ में अगर और एक उपलब्धि की बात करूँ तो यहाँ पर एक नई पार्टी उभर कर आई है, दिल्ली से आई है, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। यहाँ पर देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के लगभग कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कोई सहयोगी हैं, अलग अलग पदों के रूप में कार्य कर रहे हैं, अपना निर्वहन कर रहे हैं आम जनता के बीच में जाने की। लेकिन सर, बिंद प्रेस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। शुभ नाम क्या है और किस तरह की जिम्मेदारी आपको एक दी गई है? मैं दीपक सिंह हूँ। मैं महापौर प्रत्याशी था रीवा नगर निगम चुनाव में और तीसरे पोजीशन में थे। जिम्मेदारी देखिए, यहाँ आम आदमी पार्टी में कोई नेता नहीं होता है। ये ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, यहाँ पे नेताओं का कल्चर है ही नहीं, ना हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति लोग हैं। हम लोग एक आम आदमी की तरह और एक पार्टी की कार्यकर्ता गाइडलाइन के तहत काम करते हैं। और जो पार्टी की विचारधारा है आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल जी की जो विचारधारा है उसे जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जब आज़ादी की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पे 10-50 लोग थे, फिर उसके बाद पूरा कारोबार बढ़ता गया। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी 2012 में बनी और 10 साल के अंदर अभी जनप्रतिनिधि का कार्यक्रम हुआ था। हमने यानी केजरीवाल जी को सुन रहे थे तो केजरीवाल जी ने कहा था कि हमने तो सोचा था कि 150 होंगे, पर पूरा इंदिरा गांधी स्टेडियम जो था दिल्ली के अंदर पूरा भरा था जनप्रतिनिधियों से, कि जो चुन के गए हुए जनता के प्रतिनिधि हैं। उसमें से हमारे यहाँ के छविलाल प्रजापति जी भी, जो हमारे नई गढ़ी से पार्षद बने, वो भी गए थे। तो धीरे धीरे हमारा कारोबार बढ़ता जा रहा है और आगे आने वाला टाइम अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का। बिल्कुल सर, कहीं न कहीं से दिल्ली और मध्य प्रदेश कहीं न कहीं बहुत बड़ा अंतर है, पहले से भी रहा है और आज भी है। तो कहीं न कहीं दिल्ली मॉडल मध्य प्रदेश में भी काफ़ी रहेगा या कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा? देखिए, दिल्ली और मध्य प्रदेश दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि आपको पता ही होगा। वहाँ पे एलजी कई सारी चीज़ों पर विभाग पे सेंट्रल का भी बीच में हस्तक्षेप रहता है। सारी चीज़ें स्वतंत्र नहीं हैं। जो चीज़ें स्वतंत्र थी वो केजरीवाल जी ने आज उसका दिल्ली को बदल के रख दिया। एक क्रांति ला दी दिल्ली के अंदर। शिक्षा उनके हाथ में थी। आज आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों से ये दुनिया की पहला ऐसी बार हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल से, एक राज्य से गवर्नमेंट स्कूलों का रिजल्ट 1100 बच्चे आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम में सक्सेस हो जाते हैं। अब इससे बड़ी क्रांति क्या हो सकती है कि एक सिक्योरिटी गार्ड 12,000 कमाने वाले का बच्चा आज आने वाले टाइम में 2 लाख रुपए, जब आईआईटी पास आउट करेगा तो 2 लाख रुपए कमाएगा। तो ये केजरीवाल जी की सोच है कि यहाँ पे जो असमानताएं बढ़ गई हैं कि एक आदमी इतना ऊंचा हो गया है और एक आदमी इतना नीचा हो गया। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि इतनी कम से कम तो ऊंचाई हो जाए। ये जो असमानताएं फैल गई हैं कि हम लोग बस्तियों में जाने से, घुसने से घबराने लगे हैं कि वो गरीब है, वो ये इतनी जो असमानताएं फैली, इस असमानता को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी का गठन किया गया है। और स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, दिल्ली के अंदर आप अपने यहाँ के संजय गांधी हॉस्पिटलों को कंपैरिजन कर लीजिए। कोई भी बंदा यदि आज यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो पहले वो नागपुर और जबलपुर के बारे में सोचता है। संजय गांधी वही व्यक्ति जो जा रहा है जिसके पास पैसे नहीं है और गरीब मर रहा है। पहले भी 75 सालों से, जब कांग्रेस की भी सरकार थी, पहले भी मर रहा था, अभी मर रहा था। आज दिल्ली के अंदर अभी 52 नए क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक भी अभी आज खुलने वाले हैं और इसी तरह लगभग 511 मोहल्ला क्लिनिक एक अकेले दिल्ली के अंदर खुल चुके हैं। और सरकारी हॉस्पिटलों की व्यवस्था आप देखेंगे तो यहाँ के टाटा बिरला के जो हॉस्पिटल खुले हुए हैं उनसे भी अच्छे हो चुके हैं। तो दिल्ली की जनता, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, एक अच्छी शिक्षा पा रहा है, एक अच्छे स्वास्थ्य पा रहा है, साथ में पानी पा रहा है। 20,000 लीटर पानी उसको महीने में फ्री में दिया जा रहा है। बिजली 200 यूनिट फ्री में दी जा रही है। और ये शिक्षा, स्वास्थ्य हमारे मौलिक अधिकार 1947 के टाइम से, ये कोई फ्री में नहीं दिया जा रहा है। ये पहले भी यदि हम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं जैसा कि चाहिए। और जितना फंड बजट दिल्ली के अंदर आता है, मैं आपको बता दूं कि शीला दीक्षित के टाइम जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो दिल्ली के बजट और आज के बजट में, जब आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी सरकार में है, उसके
बजट का यदि कंपेरिजन करें तो हम लोग 35,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट के बजट में, तो आप समझ सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा जब देश में राज करता है, देश में अपने नीतियों को जमीनी रूप से क्रियान्वित करता है, तो इसी तरह का होता है कि बजट भी बढ़ता है और लोगों को व्यवस्थाएं भी फ्री मिलती हैं और इस तरह के आम आदमी के चेहरे पे मुस्कान भी आती है। सर, आपने एक बात कही कि बिजली हम 200 यूनिट फ्री देंगे जी। पानी की बात तो आपने कही दी, तो अभी हाल में ही बीजेपी की जब सरकार रही है 2018 के चुनाव में, तो कहीं कहीं 200 रुपया कर दिया था, चाहे जितनी भी बिजली जलाओ, उसके लिए क्राइटेरिया किया था। इसके बाद 100 रुपया, और सर इसके बाद कंपनी कहीं ना कहीं से, बिजली कंपनी कहीं ना कहीं से घाटे के रूप में जा करके आज स्थिति उसकी डामाडोल ऐसी हो गई है कि आज बिल्कुल ठप होने के कगार पर है। तो क्या उस ओर फ्री करके कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर तो बिजली विभाग नहीं जाएगा? देखिए, बर्बाद तब होता है जब आपके अंदर भ्रष्टाचार होता है। हमारी जो पार्टी है जनता का पैसा जनता के पास पहुंचाने का काम कर रही है। हम किसी बड़े उद्योगपति का 15 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ नहीं करेंगे, हम कोई 15 लाख देने का वादा नहीं करेंगे। हम वही वादा करेंगे क्योंकि हम ईमानदार और हमारे जो ऊपर के लोग हैं और यहाँ के भी सब पढ़े लिखे लोग हैं और वो अच्छी तरीके से चीज़ों को जानते हैं कि कैसे काम करना है। अभी पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री की, वहाँ का बजट घटा। दिल्ली के अंदर, यहीं मध्य प्रदेश के आपके सिंगरौली से बिजली जाती है मेट्रो के लिए, आपको पता होगा। हम वो यहाँ से दिल्ली की, यानी दिल्ली यहाँ से 1.5 से 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदती है और 200 यूनिट के ऊपर जो बिल वहाँ पे आते हैं 4.5 रुपये 5 रुपये में बेचती है। आज हम 1.5 रुपये यूनिट किसी दिल्ली सरकार को बेच रहे हैं, पर हम अपने मध्य प्रदेश सरकार को, शिवराज सरकार क्या कर रही है, मध्य प्रदेश के लोगों को वही 1.5 रुपये की बिजली शहर के अंदर आप चले जाइए 10 रुपये प्रति यूनिट बिक रही है। तो हम इस चीज़ों का कैलकुलेशन करते हैं बजट का कि हम कितने में क्या कर सकते हैं। बस हमारा इतना ही है कि हम खाते नहीं हैं, न खाने देते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। सर, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन सभी समस्याओं पर आपने बात की, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या और स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे भारतवर्ष में रोजगार को लेकर के, तो इस ओर क्या खुशखबरियाँ कुछ देखने को मिलेगी या फिर अभी विचार करना बाकी है? देखिए, हमारी पहली चीज़ है, किसी देश के विकास के लिए सबसे पहले काम होता है वहाँ की शिक्षा को मजबूत कर देना। जितने भी रोकना चाहूँगा, जो शिक्षित हो गए हैं उनकी उम्र जा रही है, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा? उनके लिए देखिए, अभी तो हम मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट में है नहीं, ठीक है ना, फिर भी कुछ तो प्लानिंग चल रही होगी ना? प्लानिंग हमारी साफ है। हम लोगों को देखिए, सबको नौकरी दिया नहीं जा सकता, ये आपको भी पता है। 130-135 करोड़ की भारत देश, मेरी बात समझ, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। दिल्ली के अंदर अभी 12th और 10th पास आउट बच्चों को एक टास्क दिया गया, सबको 10-10 रुपये दिए गए, 10 बच्चों को, है ना, 10 बच्चों को नहीं, पूरी क्लास को 10-10 रुपये दिए गए। अब कहे कि तुम लोगों को बिजनेस करना है, अब सरकार ने 10-10 रुपये दे दिए, अब कहे 10 रुपये में क्या बिजनेस होगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक समूह बनाया, हमें 10, मैं कोट करना चाहूँगा, 10 नहीं 2,000 रुपये एक बच्चे को दिया गया। 5 बच्चों ने अपना समूह बनाया, 10,000 से एक चाय की दुकान स्टार्ट की, ठीक है ना, एक कॉफ़ी, हर्बल कॉफ़ी बनाने का काम किया। आज वो 5 बच्चे के ऊपर 18 लाख रुपए किसी कंपनी ने शेयर के रूप में लगा दिए। आप समझ रहे हैं? तो हम बच्चों को आगे आने वाले टाइम में ऐसी ट्रेनिंग भी देंगे कि वो बिजनेस की तरफ भी वो हों, और कुछ बच्चे जो पढ़ाई की तरफ पूरी तरह से, क्योंकि कुछ बच्चे का होता है पढ़ाई में मन नहीं लगता, कहते हैं अरे हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उन बच्चों को हम अलग करके उनको बिजनेस पॉइंट भी से बनाएंगे, जिनको आने वाले टाइम में बिजनेस करवाया जाएगा। और दूसरी चीज़, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होंगे वो नौकरी करेंगे, कुछ लोग नौकरी देंगे और कुछ लोग नौकरी करेंगे। आज वो 5 बच्चों की टीम में 50 बच्चों की टीम और शामिल हो, 50 बच्चों को और नौकरी मिल गई। ये चीज़ समझिए, ये है क्रांति। इससे मुझे एक प्रश्न भी याद आया कि फिलहाल अभी अधिकांशतः विभागों में आउटसोर्सिंग और कई वर्षों से संविदा नीति अभी भी कंटिन्यू है, और लड़के जितने भी कार्य कर रहे हैं वो एक परमानेंट की उम्मीद से हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी उनका साथ दे पाएगी? पंजाब के अंदर हमने ये कर दिया, ये आपको पता है, पंजाब के अंदर जितने भी अतिथि शिक्षक थे हमने सबको परमानेंट कर दिया, जो हमारे वचन पत्र में था वो हमने कर दिया, ठीक है ना। जिस तरह एमपीवी में आप देख रहे हो कई आउटसोर्स कर्मचारी, कई विभागों में। अब यहाँ की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की ऐसी है कि 47,000 रुपये का कर्जा प्रत्येक व्यक्ति में शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। आप समझ रहे हैं बात को? 47,000 रुपये कर्ज। PSC 2018-19 में एग्जाम हुए, उसके अभी तक भर्ती नहीं हो पाई। हर जगह पद तहसीलदार और इस सब के खाली हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पेमेंट देने के लिए पैसा ही नहीं, क्योंकि उनको पोषण आहार का 110 करोड़ CAG रिपोर्ट के अनुसार खाने का हक है, पर लोगों को जॉब देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लोगों की सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए
इस तरह का हो रहा है। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी उस दिन पोषण आहार भी गर्भवती महिलाओं से लेकर बच्चों को मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और सर एक आखिरी और एक लोगों के अंदर एक उम्मीद है, देव तालाब क्षेत्र की जनता जो उम्मीद कर रही है, लगभग जब से आप लोगों का यहाँ आगमन हुआ है तब से लोगों के अंदर एक जिज्ञासा आ गई है कि जिस यहाँ पर जिस यानी हम कहें कि इस विधानसभा के लिए कोई एक चेहरा भी अभी कंफर्मेशन दिया गया है, अभी उसका विचार भी नहीं हुआ है। आम आदमी में कभी कोई चेहरा नहीं, आम आदमी में सिर्फ एक ही चेहरा है, अरविंद केजरीवाल जी। नहीं, आपको पता होगा पंजाब नहीं, चुनाव की सर, हिस्ट्री निवेदन है सर, हाँ। यहाँ पर मोदी को देख करके लोग फूल में देते हैं, हाँ हाँ, ना कि यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता होते हैं उनको देख के। तो क्या लोग यही फंडा केजरीवाल वही को रहेगा? देख के झाड़ू में देंगे, यानी केजरीवाल को ही देख के। केजरीवाल ही हमारा चेहरा है, हमारे नेता हैं। और तो उसके चलिए अलावा कहीं ना कहीं ये बातें हैं, इधर भी लगभग काफ़ी लोग। ये रहा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, और यहाँ पर जैसा कि अगर आप चेहरा लगभग जानते ही होंगे, अभी आपने अभी जब हाल में ही जब महापौर के चुनाव हुए थे तो पूर्व प्रत्याशी भी लगभग अपनी जो भी इनका रिजल्ट निकला था वो भी आपसे बताए, और जो भी बातें रही वो भी रूबरू आप हुए। लगभग आपके सवाल जो थे लगभग आप वीडियो देख करके उससे आप निचोड़ निकाल सकते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी का उद्देश्य क्या है। आप अपने आप में खुद सक्षम और शिक्षित हैं। इसी साथ देख रहे टीवी आरएन जयसवाल। जय हिंद।